फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेटीएम से बैंक अकाउंट में पैसे को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। अक्सर हम यूपीआई ट्रांजैक्शन तो करते हैं, किसी के क्यूआर कोड पे भी करते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करें तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि पेटीएम से कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। सबसे पहले पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहां पे कैशबैक मिलेगा अगर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हो तो यहाँ पे आपको कैशबैक मिलेगा। अब गाइस, आपको करना क्या है, इस तरीके का इंटरफेस आने के बाद में आपको पेटीएम की होम स्क्रीन पे आना है। इसके अंदर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पे ऊपर में ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे यूपीआई मनी ट्रांसफ़र का। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्कैन एंड पे का ऑप्शन मिल रहा होगा। उसके बाद में 2 मोबाइल और कॉन्टैक्ट का यहाँ पे मिल रहा होगा। 3 में यूपीआई का मिल रहा होगा और 4th में बैंक अकाउंट का मिल रहा होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे यूज़र कंफ्यूज होते हैं कि भैया बैंक अकाउंट में पैसे भेजे तो भेजे कैसे, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है और कहीं पर भी हमें जो है बैंक अकाउंट का ढंग से ऑप्शन जो है देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे गाइस, अक्सर जो यूपीआई में यहाँ पे मैं सबको एक एक बार आपको बताता हूँ। जो पहला वाला ऑप्शन है यहाँ पे स्कैन एंड पे वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन वो है। यहाँ पे इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो क्यूआर कोड है वो यहाँ पे चालू हो जाएगा। देन यहाँ पे स्कैनर चालू हो जाएगा। यहाँ पे आप किसी शॉप ओनर पे जाते हो, देन वहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करते हो, तो वहाँ पे जैसे ही आप क्यूआर कोड स्कैन करोगे इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा और फिर आप जो है उनको पेमेंट कर देना। तो यहाँ पे मुझे पेमेंट नहीं करना है तो मैं इसको कट करूँगा और बैक करूँगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो है बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन है टू बैंक और यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट, इसी पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ना तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब बेसिकली गाइस, आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शन जो आपको शुरू में बताए थे वही 4 ऑप्शन ये है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, ये जो है बैंक, यहाँ देखो एंटर बैंक अकाउंट डिटेल टू सेफ अकाउंट। उसके बाद में यहाँ पे एंटर यूपीआई एनी यहाँ पे और एंटर मोबाइल नंबर। अब इन चारों में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इन चारों में अंतर क्या है। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे तो ये बोल रहा है बैंक अकाउंट के ज़रिए आप किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर आप खुद के खाते में, यानी कि आपका दूसरा बैंक अकाउंट है उसमें आप खुद को यहाँ पे मतलब आपका जो अपना अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है। और आपको यूपीआई पे भेजना है कि नहीं, मुझे यूपीआई आईडी पे भेजना है तो इस पर आपको क्लिक करना है। और अगर आपको मोबाइल में किसी के मोबाइल नंबर सेव हुए उस पर भेजना है तो इससे भेजना है। तो हमें भेजना किससे है, हमें तो भेजना है बैंक अकाउंट में। तो उसके लिए बैंक अकाउंट में के लिए यहाँ पे एंटर, यहाँ पे देख सकते हो बैंक अकाउंट डिटेल, इसी पे हम क्लिक करेंगे फर्स्ट वाले पे। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे थोड़ा लोडिंग लिया जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे वो वाली बैंक सिलेक्ट करनी है जिस कस्टमर को आपको पैसे भेजना है। लाइक मेरी जो बैंक है वो बैंक ऑफ इंडिया है एग्जाम्पल के लिए। अब मुझे भेजना है पैसा किसी और बैंक अकाउंट में, मुझे भेजना है मान लीजिए पेटीएम पेमेंट बैंक में भेजना है, तो यहाँ पे मैं पेटीएम पेमेंट बैंक को सिलेक्ट करूँगा। फिर इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे इसका जो भी अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है। अकाउंट नंबर को हमने फिलअप कर लिया गाइस। उसके बाद में यहाँ पे जो आईएफएससी कोड है वो यहाँ पे एंटर करना है। तो वो आईएफएससी कोड यहाँ पे हम कर देते हैं। यहाँ पे आपके सामने ही मैं आईएफएससी कोड को फिलअप कर रहा हूँ। आपको आईएफएससी कोड डाल देना है जो भी आपका बैंक अकाउंट है यहाँ पे, उसके बाद में बैंक का नेम आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि प्रोसीड वाला जो बटन दिया है यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी कस्टमर का नेम है वो यहाँ पे दिखाई देगा कि किस कस्टमर को आप पैसा भेज रहे हैं। वो बताएगा कि यहाँ पे जो अकाउंट नंबर डाला है उसका जो अकाउंट का जो ओनर है वो ये नेम है और ये बैंक से वेरीफाई होगा। उसके बाद में यहाँ पे ऐड एज बेनिफिशियरी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे इस तरीके से होगा कि ऑलरेडी ये जो बेनिफिशियरी है वो ऐड है, मेरी ऑलरेडी है तो मैं प्रोसीड करूँगा। आपकी नहीं होगी तो प्रोसीड आपको कर देना है। जैसे ही प्रोसीड करोगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अगर आपकी नहीं होगी तो यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आपको कितना अमाउंट भेजना है वो यहाँ पे डालना है। एग्जाम्पल के लिए मुझे 100 रुपीज़ भेजना है, ठीक है। उसके बाद में ऐड में मैसेज में आप कुछ कहना चाहते हो, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ पे लिख देता हूँ। उसके बाद में नीचे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक यहाँ एरो है, इस एरो पे हम क्लिक करेंगे।
जितनी भी यूपीआई हमारे साथ लिंक है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। मेरी दो बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किससे पेमेंट को आप भेजना चाहते हो, देख सकते हो मैं बैंक ऑफ इंडिया से भेज रहा हूँ तो यहाँ पे टिक लगा। अगर मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भेजूंगा तो मुझे इस पर टिक लगाना होगा। जैसे कि इस पर मैं टिक लगाऊंगा तो ये टिक हो चुका है, आप देख सकते हो। लेकिन मैं बैंक ऑफ इंडिया से ही भेजूंगा। बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक करता हूँ, पे आपको क्लिक कर देना है। यूपीआई पिन को दर्ज कर देना है। यूपीआई पिन जैसे ही दर्ज करोगे लोडिंग लिया जाएगा और थोड़ा सा आपको वेट करना है। देख सकता हो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको होम स्क्रीन पे आ जाना है। होम स्क्रीन पे आने के बाद में अब आपको चेक करना है कि भैया हमारा जो पेमेंट है वो बैंक अकाउंट में पुगा है या फिर नहीं पुगा है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पे, बैलेंस एंड हिस्ट्री वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला बैलेंस एंड हिस्ट्री वाला, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ना आप, थोड़ा सा आपको लोडिंग लिया जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ सबसे पहले, इस तरीके से आ जाएगा। देख सकते हो इस तरीके से आ गया है। अब आपको करना क्या है, इसकी नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आने के बाद में अभी आप जो है वो देख लेना है कि भैया आपका जो पेमेंट है वो सक्सेस हुआ कि नहीं है। देख सकते हो मनी ट्रांसफ़र सेल्फ पेटीएम बैंक, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो खुद का बैंक अकाउंट में उसी में मैंने भेजा है तो ये बता रहा है। यहाँ पे -100 रुपये दिखा रहा है और हमारा बैंक ऑफ इंडिया से डिटेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर कोई पूछता है कि भैया आपका जो पैसा है वो हमने भेजा है वो नहीं आया है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो पूरी डिटेल यहाँ पे जो है वो खुल के आ जाएगी। किस अकाउंट में आपने जो अमाउंट है वो भेजा है, कितना जो ट्रांजेक्शन है वो हुआ है, क्या क्या डेट है, सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो अगर आप सामने वाला बेचते हैं कि हमारे पास पेमेंट नहीं आया है तो इसका जो स्क्रीनशॉट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और सामने वाले बंदे को सेंड कर दीजिए। तो इस तरीके से बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं पेटीएम के ज़रिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट का यहाँ पे जो है कमेंट है वो पूछ सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है तो नीचे कमेंट में थैंक यू ज़रूर लिखना गाइस, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलते हैं।